नाजरीन, अमेरिकन एयरलाइन की एक फ़्लाइट 1971 में फ़्लाई करती है एक छोटे शहर पोर्टलैंड से, जिसकी मंजिल आधे घंटे की दूरी पर एक सियाटल शहर है जिसमें तकरीबन 30 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर हैं। प्लेन टेक ऑफ के बाद एक शख्स जो प्लेन की लास्ट रो में बैठा था, एयर होस्टेस को बेल अलार्म देकर बुलाता है और बताता है मेरा नाम कूपर है, मेरे ब्रीफ केस में एक बॉम्ब है, और एयर होस्टेस को अपने पास बिठाकर ब्रीफ केस में मौजूद बॉम्ब दिखाता है। उसके बाद कूपर एयर होस्टेस को अपनी डिमांड बताता है, मुझे लैंडिंग के बाद $2 लाख और 2 पैराशूट चाहिए और रिफ्यूलिंग के लिए ऑयल टैंकर चाहिए ताकि प्लेन को दोबारा फ्लाई किया जा सके। साथ ही वार्न भी करता है अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो मैं प्लेन को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। एयर होस्टेस बड़ी समझदारी का मुजाहरा करती है और बगैर हवास बाख्ता हुए शांति के साथ प्लेन के कॉकपिट में चली जाती है और एयरलाइन ऑनर से कॉन्टैक्ट बनाकर सारा माजरा बताती है, जिस पर एयरलाइन ऑनर अपनी साख और मुसाफिरों की जान बचाने के लिए कूपर की डिमांड मान लेता है। दोस्तों, फ्लाइट लैंडिंग के बाद एग्रीमेंट के तहत कूपर को $2 लाख और 2 पैराशूट दे दिए जाते हैं, जिसकी बिना पर कूपर मुसाफिरों को फ्लाइट से उतरने की इजाज़त दे देता है और जहाज़ को दोबारा रिफ्यूल करवाकर पायलट को फ्लाई करने का कहता है। इस टेक ऑफ में जहाज़ में सिर्फ कूपर और क्रू मेंबर मौजूद हैं। अब कूपर जहाज़ को एक ख़ास स्पीड में वाशिंगटन की तरफ फ्लाई करवाता है और तमाम क्रू मेंबर को कॉकपिट में लॉक कर देता है और ख़ुद पैराशूट पहनकर पैसों के साथ जहाज़ की पीछे की सीढ़ियाँ मैन्युअली खोलकर जंप कर जाता है। दोस्तों, प्लेन को वाशिंगटन लैंड कर लिया जाता है और कूपर को पुलिस तलाश करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो डॉलर कूपर को दिए गए थे उनके सीरियल नंबर बैंक के पास मौजूद थे। इसी वजह से पैसों और कूपर की तलाश 8 साल तक जारी रहती है। आखिर में जब पुलिस को कूपर और पैसों का कोई सुराग नहीं मिलता तो केस को अनसॉल्व ही बंद कर दिया जाता है। मगर दोस्तों, इस केस के बाद कुछ लोगों ने सेम तर्ज पर प्लेन्स को हाईजैक करने की कोशिश की, जो कि नाकाम रहे। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।